नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सहयोग। आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठाकर कभी नहीं पिया था, उसे मेरी माँ ने हुक्म दे दिया। वो उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर नमक मिर्च उस टेस्ट के हिसाब से नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए घर के किसी भी व्यक्ति ने वो खाना नहीं खाया और ऊपर से ताने मारने लगे कि माँ के घर से यहीं सीख कर आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया, अभी बैग भी नहीं रखा था कि माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी डरी सहमी पत्नी पर डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने पर टूट पड़े। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में ले आया। क्या पकाया है आज? वह अपने आंसुओं को आंखों में रोकते हुए मुस्कुराने लगी। बाकी सब की तरह तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे। नहीं, मुझे तो अपनी बेटर हाफ के हाथ का बना खाना ही खाना है। उसने रसोई घर में ही मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने चखा तो इतना भी बुरा नहीं था कि खाया ना जा सके, मगर उसे इतना समय ही नहीं दिया गया कि वह अपनी गलती को ठीक कर ले। दोष मेरी पत्नी का नहीं था कि वह बीएड कर रही थी और उसकी शादी हो गई। पढ़ाई के चक्कर में उसे घर का काम काज करने का समय ही नहीं मिला। और दोष मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउसवाइफ बनकर सारी जिंदगी अपने बच्चों और पति के लिए अच्छा खाना बनाया था, तो वह कैसे अपने बहू के हाथ का बना कम जायके वाला खाना खाती। मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और पत्नी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक काम ने मुझे मेरे जीवन साथी की नज़रों में हमेशा के लिए विश्वसनीय बना दिया। उस समय मैंने उसका साथ दिया और आज मेरी पत्नी हर तरह के पकवान बनाना सीख गई है, या यूँ कहूँ कि एक्सपर्ट हो गई है। अगर उस दिन मार्केट से खाना ना ले आता तो माँ नाराज हो जाती, और अगर मैं माँ की बात सुनकर पत्नी को सबके सामने डांटने लगता तो शायद उसकी नज़रों में गिर जाता और शायद वह मेरा आदर सम्मान करना भी छोड़ देती। रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। नई नवेली बहू को इतना समय ज़रूर दें कि वो थोड़ा एडजस्ट हो सके। पहले पहले अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दें और उसे अपनी गलती सुधारने का मौका ज़रूर दें, और उसे यह बताएं कि आप उसके साथ हैं, ना कि उसे ताना मार कर यह बताएं कि वह बाहर से आई है और ससुराल उसके लिए पराया है। क्योंकि एक औरत जब शादी करके अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है तो वो उसका अपना घर बन जाता है। तो उस समय उसे एडजस्ट होने में अपने पति और सास की साथ की बहुत ज़रूरत होती है। अगर पति और सास का थोड़ा सा सहयोग इसी तरह मिल जाए तो जब लड़की शादी करके ससुराल आती है तो उसको ससुराल के माहौल में ढलने के लिए बहुत आसानी होगी और वह जीवन भर अपनी सास और पति की इज्जत करेगी। इसलिए लड़कियों को शादी से पहले घर का थोड़ा बहुत काम ज़रूर सीखना चाहिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।